राम राम। कहते हैं आप किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के प्रति पाप करते हैं तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप बच नहीं सकते। वो पाप आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको दिन रात सोने नहीं देता। आपके मन में उसी पाप की ग्लानि घूमती रहती है। वो पाप आपको क्षणिक खुशी तो दे सकता है, लेकिन आजीवन परेशानी का कारण बनता है। दो परम मित्र थे, एक ब्राह्मण था, एक वैश्य था। बाल्यकाल से ही दोनों एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हुए। जब बड़े हुए तो नौकरी की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी। दोनों ने विचार बनाया, दोनों ने अपने घर से कुछ जेवर चुराए और घर से भाग गए। घर से भागकर उन्होंने चाय का व्यापार किया। चाय के व्यापार में उनको इतना लाभ हुआ कि 1 वर्ष में ही उस समय 7 लाख रुपया एकत्रित कर दिया, जो कि बहुत बड़ी राशि थी। अब उन दोनों के मन में विचार आया कि हम अपना कार्य, हम अपना बिजनेस, हम अपना व्यवसाय विदेश में चलाएं तो हमें और लाभ होगा। दोनों ने एक पानी के जहाज पर अपना जो सामान था वो रखा और दोनों विदेश जाने की तैयारी करने लगे। वो दोनों जहाज में बैठे। अभी समुद्री जहाज थोड़ी दूर ही चला था कि ब्राह्मण के मन में द्वेष आ गया, छल आ गया कि अगर अपने मित्र को मार डालूं तो ये पूरा 7 लाख रुपया मेरा हो जाएगा। अब जैसे ही उसके मन में पाप आया, उन्होंने अपने मित्र को बुलाया कि देखो देखो समुद्र में क्या है। मित्र भाग कर आया, उसने मित्र को धक्का दिया और मार दिया। अब ब्राह्मण ने जहाज को वापस घुमाया और अपने नगर को लौट आया। पहले उस वैश्य के घर गया, थोड़ा सा धन दिया कि ऐसे ऐसे समुद्र में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मण के पास जितने पैसे थे, उसने अपना एक भव्य घर बनवाया, बहुत सी दुकान खोल ली, बहुत व्यवसाय कर लिया। ब्राह्मण का विवाह हुआ, वो बहुत खुश था क्योंकि बहुत अमीर आदमियों में उसकी गणना होने लगी। शादी के 2 वर्ष बाद उसका पुत्र हुआ। उसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। जैसे ही पुत्र 3 वर्ष का हुआ, वो बीमार पड़ गया। अब 3 वर्षीय पुत्र का इलाज वो ब्राह्मण करने लगा। हर डॉक्टर को दिखा चुका, हर अस्पताल में दिखा चुका, लेकिन उस बच्चे की बीमारी किसी को समझ नहीं आ रही थी। उस बच्चे को बीमार हुए 3 वर्ष हो गए। सेठ का पैसा, उस ब्राह्मण का पैसा धीरे 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 करके समाप्त हो गया। उस बच्चे की बीमारी पर उसका घर बिक गया, दुकानें बिक गई, व्यवसाय समाप्त हो गया, लेकिन वो बालक ठीक नहीं हुआ। जब उसे बीमार पड़े हुए 4 वर्ष हो गए, अर्थात वो बालक 7 वर्ष का हो गया, तब एक दिन उसने अपने पिता को बुलाया कि मेरे पास आओ। अभी आपने जो मेरी हत्या की थी, मेरा पैसा जो आपने खाया, मैं वही आपका मित्र वैश्य हूं और आपका पुत्र बन के मैंने जन्म लिया है। अभी मेरे 700 रुपये शेष हैं, मैं मर जाऊंगा तो मेरी अंत्येष्टि में लगा देना। इतना कहकर उस ब्राह्मण का पुत्र मर गया। 7 वर्ष की आयु में ही उसको छोड़कर चला गया। ब्राह्मण को उसकी एक एक बात याद रही। ब्राह्मण के मन में अपने पाप के प्रति इतनी ग्लानि हुई कि उसने घर परिवार छोड़ दिया, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और छोड़कर चला गया। वो वैरागी बन गया। भगवान से बोला कि हे प्रभु, मेरे मित्र ने पैसे तो वापस ले लिए, लेकिन मेरे पर जो हत्या का पाप लगा है वो कैसे समाप्त होगा। अब वो भटकता रहा, भटकते भटकते उसने भगवान की भक्ति आरंभ की, कई सिद्धियां प्राप्त की, भगवान का भक्त बन गया। कई वर्ष बाद
उसी वैश्य ने काशी में जन्म लिया। काशी में जन्म लेकर वो सन्यासी हो गया। एक दिन वो सन्यासी मथुरा जी में आया। वहां श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी और कथा कौन कर रहे थे? वही ब्राह्मण जो वृद्ध हो चुके थे। जैसे ही उस सन्यासी ने उस सभागार में जहां कथा हो रही थी वहां प्रवेश किया, कथा वाले ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगे और कथा करनी बंद कर दी। तो उस सन्यासी ने सोचा, हो सकता है मेरे आने से कथा में कोई बाधा पड़ी हो। वो सन्यासी वापस जाने लगे। तब उस ब्राह्मण देवता ने अपने आदमियों को भेजा कि उस सन्यासी को लाओ और मेरे कक्ष में बिठाओ। उस सन्यासी को उस ब्राह्मण के कक्ष में बिठाया गया, उनकी सेवा की गई और कहा गया कि आप बैठें, अभी आपसे बात की जाएगी। जब कथा समाप्त हुई, ब्राह्मण देवता आए, उस सन्यासी के चरणों में गिर गए कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी हत्या के पाप को क्षमा कर दो। उस सन्यासी ने कहा, ऐसा क्या हुआ है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, 45 वर्ष पहले की बात है, आप मेरे मित्र थे, मैंने आपको समुद्र में धक्का दिया, आपके प्राण लिए, आप फिर मेरे पुत्र बनकर आए, 7 वर्ष मेरे पुत्र बनकर रहे और अब आपने सन्यासी का अवतार लिया है, सन्यासी का जन्म लिया है, तो अब मेरे हत्या के पाप से मुक्ति दो। सन्यासी ने कहा, जो आपके आंखों से बहने वाले आंसू हैं, यही आपका प्रायश्चित है। तो मेरे भाई बहन, अपने मन में ये सोच लीजिए कि आपने अगर कोई पाप किया है तो वो पाप जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपने अगर किसी का बुरा किया है, मन से नहीं वाणी से ही बुरा किया है, तो वो भी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आपके मन में ये ग्लानि अवश्य रहती है कि मैंने इसका गलत किया है, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन ईश्वर हमेशा देख रहा है। इसलिए अपने मन में ये सोच लीजिए कि मैं मन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा, सबका अच्छा बनकर रहूंगा, सबसे प्रेम से बात करूंगा, सबके साथ प्रेम करूंगा। राम राम, जय श्री राम।